हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो माफिया लव स्टोरी का एपिसोड नंबर 2 एक्सप्लेन करूंगी। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चाहते हो मैं इस ड्रामे को कंटिन्यू करूं तो प्लीज़ आप लोग मुझे थोड़ा सपोर्ट ज़रूर दिखाना, क्योंकि आप लोगों को भी पता है चैनल 7 के ड्रामे बहुत रिस्की होते हैं, तो मैं रिस्क लेके ड्रामा एक्सप्लेन कर रही हूँ। हमने लास्ट एपिसोड तक देखा था रूम की बड़ी बहन फ़ोन की शादी थानू आर्ट से फिक्स हो गई थी। थानू उससे शादी करना चाहता था, लेकिन थानू एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन के साथ साथ एक माफिया बॉस भी कहलाया जाता था, जिस बात की वजह से रूम कभी चाहती नहीं थी कि उसकी सबसे अच्छी और प्यारी बहन की शादी एक बुरे इंसान से हो, और इसीलिए वो लास्ट एपिसोड में थानू से मिलने के लिए गई थी। लेकिन थानू भी बहुत स्मार्ट था, इसीलिए वो अपने असिस्टेंट ईट को थानू बना के खुद को उसका एम्प्लॉय बता देता है। और रूम को अब तक ये पता नहीं है कि थानू असल में कौन है, और वो ईट को थानू समझ के उसे बहुत ख़राब इमेज बना लेती है। आज के एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जैसे एंड हुआ था। रोंग बहुत कुछ सोचते हुए आ रही थी, तभी ऑलमोस्ट थानू की गाड़ी उसके आंखों के सामने आती है। पहले तो रोंग से बोलती कि तुम्हें दिखाई नहीं देता, गाड़ी के अंदर से थानू यानी कि जो ओरिजिनल थानू है वो निकलता है। अब ये तो रूम के लिए ईट है। तभी थानू बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। पहले तो रूम कुछ बोल नहीं पाती, बाद में बोलती कि असल में मुझे तुमसे बात करनी थी। थानू बोलता है कि इससे क्या बात करनी है, चलो आओ गाड़ी में हम कहीं बैठ के बात करते हैं। और इसके बाद हमें फिर से दिखाया जाता है वाट को क्या होता है ना, जो सेकेंड वाला लीड है वो आता है रोंग के घर पे। तो हमें पता चलता है ये बंदा एक पॉलिटिकल लीडर है। पहले तो रोंग की आंटी, जो उसके पापा की मिस्ट्रेस भी बोलूँगी या फिर उसकी सेकेंड वाइफ, वो वाट को हेलो बोलती है। और उसके बाद वो चाहती थी कि उनकी जो बेटी है वो वाट के साथ शादी हो जाए, लेकिन उनकी बेटी थोड़ी हाई क्लास टाइप की थी, मतलब उन्हें ऐसे नॉर्मल से लड़के पसंद आते नहीं थे। और इसी में माँ बेटी का कहासुनी हो गया था। हम देखते फिर से सायरुंग और थानू के बीच में बातें हो रही थी। थानू बोलता है कि तुम्हें कौन सी बात करनी है जो तुम यहाँ पर ले आए मुझे। पहले तो वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, लेकिन बाद में बोलती कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। देखो, मुझे नहीं पता वो लड़का कैसा है, और तुमने तो देखा ना कल रात उसने मेरे साथ क्या करने की ट्राई किया, और मैं ऐसे बंदे को अपनी बहन के साथ शादी करने कैसे दे सकती हूँ। तो मुझे हेल्प चाहिए तुम्हारी। ये सुनने के बाद थानू बोलता है कि तुम जैसा समझ रहे हो ऐसा नहीं है, मेरे बस इतने बुरे भी नहीं है, मे भी तुमने कुछ गलत समझा होगा ना। तभी रोंग बोलती है कि गलत समझा माय फूड। तुम सोचो, जिस बंदे के साथ उसकी शादी होने वाली है वो लड़का अब तक उसे मिलने के लिए आया भी नहीं, और उसने पूछा भी नहीं कि वो कैसी है, कहाँ पर रहती है। बस उसे तो शादी करनी है, और मैं तो उसे मिल चुकी हूँ ना, और मेरे साथ बदतमीजी की, और अब मैं ऐसा कैसे होने दे सकती हूँ कि मेरी बहन की शादी उससे हो जाए। मैं तो नहीं चाहती। तभी थानू बोलता है कि देखो, जैसा तुम समझ रहे हो ना ऐसा नहीं है, मेरे बस अच्छे भी है, बस वो कुछ काम में बिजी हो गए होंगे, इसीलिए वो ना मैं मुझे एक फूलों का बुके दे के भेजा हुआ है तुम्हारी बहन को देने के लिए, ऐसा वो बोलता है। रूम बोलती कि देखो, खुद के काम के लिए भी अपने एम्प्लॉय को भेज रहा है, ऐसी थोड़ी होती कि शादी के दिन भी उसे छोड़कर तुम आ जाओगे, तो ऐसा थोड़ी चलेगा। इसीलिए मैं तो नहीं चाहती तुम्हारे बॉस के साथ मेरी बहन की शादी हो, ऐसा वो बोलती है। और रूम इतने कंटिन्यूसली बोले जा रही थी कि थानू उसका रिस्पॉन्स भी ढंग से दे नहीं पा रहा था। थानू बोलता है कि अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। रोंग बोलती कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, जाओ तुम और तुम्हारे बस को बोल दो कि मेरी बहन इतनी ईजी नहीं है, उससे शादी ना करे, उसके पास और भी बहुत कुछ ऑप्शन होगा, लेकिन मेरी बहन के पास कुछ ऑप्शन है नहीं, वो पापा को मना नहीं कर सकती, प्लीज़ इतना कर दो, बोल रही थी। ये सुनने के बाद थानू बोलता है कि देखो, मैं शादी के लिए मना तो नहीं कर सकता बॉस को, मतलब शादी करने के लिए मना करो ऐसा तो नहीं बोल सकता, लेकिन इसका कुछ सॉल्यूशन मैं निकाल दूंगा, ऐसा वो बोल देता है। ये सुनने के बाद अभी उनको थोड़ा बेटर लग रहा था। अब हम देखते हैं जो रूम की स्टेप मॉम थी यानी कि बोंगकोट, वो अपनी बेटी के साथ बातें कर रही थी। दोनों मिल के करते क्या है ना, रूम की मॉम के पास जाके उन्हें ये बता देते हैं कि तुम्हारी बेटी को तो एक अमीर लौंडा मिल गया, अब उसकी मिस्ट्रेस बन के तुम्हारी बेटी पूरी लाइफ कंफर्टेबल रह सकती है। ये सुनने के बाद रूम की मॉम को ना बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो सिचुएशन को संभाल रही थी। तब यहाँ पर जो बोंकट की बेटी थी वो बदतमीजी करने लगती है, और वहाँ पर फ़ोन आके सिचुएशन को संभाल लेती है। वो ये बोल देते हैं कि मेरी मॉम ने तो मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए है कि बड़ों को रिस्पेक्ट दो, लेकिन आपकी मॉम ने आपको संस्कार दिया नहीं होगा, इसलिए ये सब कर रहे हो, गेट आउट बोल देती है। और तभी वहाँ पर वाट आया हुआ था। वाट बोलता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, और वाट को देखने के बाद बोंकट अपनी बेटी को संभाल के वहाँ से ले जाती है। और वाट जब फ़ोन को देखता है तो वो शॉक हो जाता है। तो क्या था ना, असल में वाट एक पॉलिटिकल पार्टी का लीगल एडवाइजर था, और इस पार्टी में अभी एजेंट कैंडिडेट रोंग के पापा लड़ने वाले थे।
अगले सीन में क्लब में दिखाया जाता है वान एक बार फिर से क्लब में था। वान मतलब रोंग का भाई, और वहाँ पर वो एक लड़की को बचा लेता है जिसका नाम नीरा था। हम देखते हैं अगले वाले सीन में रोंग को छोड़ने के लिए थानू का उसके घर तक आ जाता है, और उसके बाद वो उसे वो फ्लावर का बुके देता है। रोंग तो काफ़ी खुशी के ले रही थी, तभी थानू बोलता है कि ये तुम्हारी बहन के लिए, ये बोल देना कि मेरे बॉस थानू ने दिया हुआ है, ऐसा वो बोल देता है। सुनने के बाद रोंग बोलते कि हाँ ठीक है ठीक है, और उसके बाद वो उसे बिजनेस कार्ड दे के बोलता है कि तुम्हें जब भी कोई भी मदद की ज़रूरत हो ना मुझे बता देना। बिजनेस कार्ड देखने के बाद रोंग बोलते कि इसमें तो तुम्हारा नाम है ही नहीं। ये सुनने के बाद थानू बोलता है कि नाम मैटर नहीं करता, अगर एक कार्ड तुम्हारे साथ रहेगा तो तुम हर टाइम सेफ रहोगे, ऐसा बोल देता है। और उसके बाद वो बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, तुम अंदर जाओ जल्दी। और उसके बाद रोंग अंदर चली जाती है, लेकिन रोंग को जाते हुए थानू उसे काफ़ी प्यार से देख रहा था। कहीं ना कहीं रोंग भी काफ़ी अच्छा फील कर रही थी इस मोमेंट पे। लेकिन अंदर जाने के बाद माहौल तो कहीं और ही बना हुआ था, क्योंकि रोंग की मॉम को सच्चाई पता चल चुका था और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। और ये सब देखने के बाद रोंग को काफ़ी बुरा लग जाता है। जब फ़ोन अपनी मॉम को संभालते हुए अंदर रूम में ले जाती है तो इसी टाइम पे रोंग उस फ्लावर को ऐसे डस्टबिन में फेंकते हुए बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरी मॉम इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में आ गई है, मैं कभी भी तुम्हें मेरी बहन के साथ शादी करने तो नहीं देने वाली, बोल के वो फ्लावर को ऐसे डस्टबिन में फेंकवा देती है। अब हमें दिखाया जाता है फिर से थानू ओ अभी रोंग को कॉल करने की ट्राई कर रहा था, लेकिन फ़ोन रिसीव कर नहीं रही थी। उसके बाद वो ईद को कॉल करके बोलता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट डे ईद जाता है रोंग के घर पे, और उसके डैड को वो ऐसे धमका देता है सीधा सीधा कि अगर आपके बेटे ने जो प्रॉमिस किया था वो पूरा नहीं किया, आपने वो प्रॉमिस पूरा नहीं किया तो आपको आइडिया नहीं आपके बेटे के साथ क्या हो सकता है। ये सुनने के बाद रोंग के पापा काफ़ी गुस्से में थे और वो बोले थे कि तुम्हें क्या लगता है तुम जैसे माफिया मुझे ऐसे डरा धमका सकता है। तभी ईद बोलता है कि मेरा काम तो बस मैसेज पहुंचाना, अब बाकी तो आप भी सोचिए आपके साथ क्या होगा। उसके बाद ईद बाहर आता है, तभी वहाँ पर बोंकर थी यानी कि रोंग की स्टेप मम, और वो बोलते कि फिक्र मत करो, फ़ोन को तो थानू आर्ट से शादी करनी ही पड़ेगी। तभी ईद बोलता है कि अगर ना किया तो आपके बेटे के साथ क्या होगा पता नहीं ना। तभी वहाँ पर वार्ड आया हुआ था। वार्ड को देखने के बाद जो ईद था शौक में था। वार्ड पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये सुनने के बाद ईद बोलता है कि वो मेरा बिजनेस है, तुम इसमें इंटरफेयर मत करो। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है फिर से जो वार था और उनके पापा से मिलता है, और उन्हें वो पार्टी का इलेक्शन टिकट चाहिए होता है और वो मिलने वाला था, और एक बहुत बड़ा पोजीशन भी मिलने वाला था पार्टी से, जो सुनने के बाद वो खुश हो जाते हैं। और उसके बाद वार्ड पूछता है कि आपके घर के पीछे वाले छोटे घर में कौन रहता है, मतलब मैंने 2-3 लोगों को देखा हुआ है, आपका रिश्ता क्या है उन लोगों के साथ। लेकिन अभी रोंग के पापा कुछ भी नहीं बताते, ये बोल देते वार्ड को कि तुम अपने काम से काम रखो। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है फिर से फ़ोन नहीं रोंग वो पानी पी के ऐसे जब इधर मोड़ दिया तो वहाँ पर तो वो जो फ्लावर उसने डस्टबिन में फेंकवाया था वो टेबल पे था, जो देखने के बाद उसके मुंह से पानी बाहर आ गया था। और उसके बाद वो तो शौक ही हो गई थी, फ़ोन आके बोलती कि क्या हुआ है, तुम इतना शौक क्यों हो। तभी जो रोंग थी वो परेशान होते बोलती कि ये फूल यहाँ पर किसने रखा। फ़ोन बोलती कि मैंने रखा, इतना प्यारा फूल था और तुमने डस्टबिन में क्यों फेंका, मैंने देखा था, कल तुम्हें लेके आई थी। एक बात बताओ कौन देख के गया था तुम्हें, इतना अच्छा फूल है, कोई लड़का है क्या। तभी रोंग बोलती कि नहीं कोई भी नहीं है, बहुत बेवकूफ़ वाली कहानी है, मैं तुम्हें नहीं बताऊँगी। तभी हमें दिखाया जाता है आंट नोई भागते आके बोलती है कि फ़ोन को आप जल्दी जाओ, आपके पापा आपसे मिलना चाहती है। जो सुनने के बाद फ़ोन सोचती है कि मेरे पापा को क्या काम होगा मुझसे, और वो अपने पापा के पास मिलने के लिए जा रही होती है। तभी रास्ते में वाट मिल जाता है। वाट उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर रहती हो, पता नहीं हमारी किस्मत इतनी ज़्यादा कनेक्टेड क्यों है कि बार बार तुम टकरा जाती हो मुझसे, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद फ़ोन बोलते कि हाँ वो तो बहुत बुरी किस्मत है, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती तुम्हारी शक्ल देखूँ, लेकिन तो देखना पड़ रहा है। और वो अंदर जाने वाली थी। तभी वाट पूछता है कि तुम्हारा रिश्ता क्या है इस घर से, मतलब तुम यहाँ पर रहती क्या, किस हक से हो। तभी फ़ोन बोलती कि वो मेरा प्रॉब्लम है तुम्हारा नहीं। और उसके बाद ऑफिस जाने वाली थी। तभी वाट बोलता है कि तुम्हारी वजह से मेरे भतीजा एक्सपेल हुआ है स्कूल से, और तुम क्या सॉरी भी नहीं बोलोगी, और क्या तुम उस गलती को सुधारोगी नहीं। ये सुनने के बाद फ़ोन बोलती कि देखो सबसे पहली बात तो मैं नहीं चाहती थी तुम्हारा भतीजा एक्सपेल हो, मैं तो बस उसकी हेल्प करना चाहती थी और सिचुएशन कहीं और पहुँचा। और दूसरी बात सुनो, मैंने ऑलरेडी सॉरी बोल दिया है और मुझे बुरा भी फील हो रहा है, लेकिन अभी मेरी लाइफ में ऑलरेडी इतने सारे प्रॉब्लम्स है कि मैं किसी और के प्रॉब्लम में अपना नाक घुसाना नहीं चाहती। तो एक्सक्यूज़ मी बोल के वो अंदर पापा से मिलने के लिए चली जाती है।
फ़ोन अपने पापा से मिलती है और वो पूछती कि आपने मुझे क्यों बुलाया। उसके बाद उसके पापा बोलते कि मैंने तुम्हें टाइम देके बहुत बड़ी गलती कर दी, अब तुम्हारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं, तुम्हें 7 दिन के अंदर थानू से शादी करनी पड़ेगी। ये सब बोलते हैं। ये सुनने के बाद फ़ोन बोलती कि मैं ऐसे बंदे से क्यों शादी करूँगी जिसको मैं जानती भी नहीं हूँ, ना ही मैं उससे प्यार करती हूँ। आपको लगता है इतना आसान है? आपने तो कभी हमें इंसानों की तरह ट्रीट नहीं किया। वो तो मेरी मॉम इतनी अच्छी है कि अभी भी हमें ये सिखाती है कि आप हमारे पापा हैं, वरना तो मुझे याद नहीं आपने कब हमें अच्छे से देखा था, अच्छे से प्यार किया था या फिर बेटी होने का कोई फीलिंग दिया था। आप हमारे पापा हैं ऐसा तो मुझे कभी लगा नहीं, और अब आप अपने प्यारे से बेटे को बचाने के लिए मेरी बलि चढ़ा रहे हो, ऐसा बोल देती है। तभी फ़ोन के पापा बोलते कि वो बहुत अमीर है, तुम्हें कंफर्टेबल वाली लाइफ मिलेगा, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ? मैं तुम्हारा बाप हूँ। ये सुनने के बाद फ़ोन बोलती है कि जैसे कि आपने तो मुझे प्रिंसेस की तरह रखा हुआ है यहाँ पर, और अभी प्रिंसेस को ही भेज रहे हो ना दूसरे घर पे, मैं उस बंदे से शादी बिल्कुल नहीं करूँगी, चाहे आप कुछ भी करो, बोल देती है। बाप बेटी में काफ़ी बड़ी लड़ाई हो जाती है और उसके बाद वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं ईट थानू से मिलने आता है, और उसके बाद ईट थानू से पूछता है कि एक बात बताओ बस, आपने ये शादी सडनली इतनी करीब क्यों खींचा? मतलब आप क्यों चाहते हो कि बहुत जल्द से जल्द शादी हो जाए? ये सुनने के बाद थानू बोलता है कि तुम्हें याद है साइफोन की सिस्टर, वो कल रात मुझे मिलने आई थी और उसने ना साफ साफ बोला हुआ है, बहुत कॉन्फिडेंट है वो कि मेरी शादी उसकी बहन से होने वो नहीं देगी, तो मुझे जानना है वो ऐसा क्या करने वाली है। ये सुनने के बाद ईट बोलता है कि बॉस, मैंने तो आपको आपकी होने वाली वाइफ से मिलने के लिए भेजा था, अपनी ब्राइड से, लेकिन आप तो उसकी बहन से मिल के आए, क्या बात है? तभी थानू बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस जानना चाहता हूँ कि ये चैलेंज उसके लिए कितना मुश्किल होने वाला है और वो क्या करेगी जो उसकी बहन और मेरी शादी को रुक सकती है। मुझे जानने में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, ऐसा वो बोल देता है। अगले सीन में फ़ोन काफ़ी सैड होके बैठी हुई थी, वहाँ पर रुक जाती है और वो बोलती कि इतना मुंह फैला के क्यों बैठी हो, क्या हुआ है? तभी फ़ोन जो भी हुआ है वो बता देती है, और वो बोलती कि मुझे नहीं लगता अब तो मैं बच पाऊँगी, ना ही मैं मना कर पाऊँगी, मुझे लगता है अब मुझे हार माननी चाहिए। ये सुनने के बाद रोंग बोलती कि ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना, ट्रस्ट मी, मैं तुम्हारे लिए कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लूँगी, मैं उस बंदे से तुम्हारी शादी होने नहीं दूँगी, ट्रस्ट मी। ये सुनने के बाद फ़ोन बोलती कि देखो, मैं नहीं चाहती तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम हो या फिर मम्मा के लिए, तो ठीक है ना, अब मुझे किसी न किसी के साथ शादी तो करनी है, तो अब कितने टाइम तक मेरे पापा से लड़ती रहूँगी? अगर उन्होंने हमें सपोर्ट करना बंद कर दिया तो मम्मा के लिए प्रॉब्लम होगा, ऐसा वो बोलती है। तब रोंग बोलती कि डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए हेल्प कर लूँगी, मैं तुम्हारे लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूँगी, लेकिन तुम्हें उससे शादी बिल्कुल भी नहीं करनी, बोल के वो अंदर रूम में जाती है। और उसके बाद जो थानू ने उसे विजिटिंग कार्ड दिया हुआ था वो देख के कुछ सोचने लग जाती है। हम देखते हैं फिर से थानू और ईट अभी फैक्ट्री पे थे, और यहाँ पर तभी उसके सामने मतलब ईट वहीं पर था। थानू को कॉल आता है, थानू फ़ोन रिसीव करके पूछता है कि कौन है। ये सुनने के बाद रूम बोलती कि अरे मैं रूम हूँ। ये रूम का नाम सुनने के बाद थानू बोलता है कि रूम, लेकिन तुमने मुझे कॉल क्यों किया? और रूम का नाम सुनने के बाद इट वॉज लाइक, हाँ ये बड़ी बहन के साथ शादी करने वाला है या छोटी बहन के साथ? और वो हंसने लगता है, वो जो होता है ना दोस्त जो चिढ़ा रहे हैं, वो वाली स्माइल वो दे रहा था। थानू पूछता है रूंग से कि तुमने मुझे कॉल क्यों किया? तभी रूंग बोलती कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। थानू बहाना करता है कि मैं तो फैक्ट्री में हूँ। रूंग बोलते मैं वहीं पर आई हुई हूँ, बस तुम्हारा गार्ड रोक रहा है, प्लीज़ उसे अंदर आने देने के लिए बोलो ना। और उसके बाद रूंग गार्ड को फ़ोन देती है और थानू बोलता है कि उसे अंदर आने दो, और वो फ़ोन रख लेता है। हमें दिखाया जाता है ईट बोलता है कि क्या बात है बॉस, आपकी शादी तो बड़ी बहन से हो रही है ना, और आपकी ब्राइड की सिस्टर आपसे मिलना क्यों चाहती है? कोई बात नहीं, मैं समझ गया, अब 2-3 घंटे के लिए मुझे बॉस बनना पड़ेगा आपका, मतलब मुझे थानू बनना पड़ेगा, और आपको ईट में सारी एम्प्लॉय को जाके बता देता हूँ, बोल के वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में वाट अपने घर पे आता है, उससे रोंग की फ़ोन की बातें याद आ रही थी, मतलब तुम्हें अपने भतीजे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। तभी वो देखता है कि उसके वॉशरूम में कोई है, और वो देखने के लिए चला गया था। अंदर से तो नीरा निकलती है, नीरा मतलब जिसकी हेल्प रोंग के भाई ने किया हुआ था, और वो अभी बस ट्रैवल पे थी। ये देखने के बाद वाट की तो हालत ख़राब हो जाती है, और यहाँ पर वाट जिस तरह से डर रहा था ना, इससे 2 चीज़ें साबित हो रही थी। एक, वाट काफ़ी सीधा साधा लड़का है, और दूसरी बात, नीरा बहुत ज़्यादा फ्लर्ट टाइप की लड़की है, मतलब वो अभी वार से फ्लर्ट करने के लिए एक भी मौका नहीं छोड़ती, और हो भी वही रहा था। वो भागते हुए अपनी आंटी के पास आके बोलता है कि आंटी नीरा यहाँ पर क्या कर रही है? आंटी बोलती है कि मुझे नहीं पता क्या कर रही है, लेकिन एक बात पता है तुम्हें, वो ना बहुत सारे कपड़े लेके आई हुई है, तो मुझे लगता है थोड़े टाइम तक तो रहने वाली है। ये सुनने के बाद वार्ड बोलता है कि आंटी मैंने आपसे बोला था कोई अच्छी सी नैनी ढूंढिए मेरे भतीजे के लिए, या फिर टीचर जो शांत हो, जो मेरे भतीजे का ख्याल रख सके, ऐसा नहीं नीरा जैसी नहीं। आपको नहीं पता उसकी इरादे क्या क्या होती है, वो
कैसे कैसे चीज़ें सोचती है, मेरे लिए तो जीना हराम कर देगी। ये सुनने के बाद उसकी आंटी बोलती कि हाँ मैंने लेटर लिखा हुआ है अपनी दोस्त को, जब वो रिप्लाई करेगी तो मैं तुम्हें लिए कोई ना कोई ढूंढ लूँगी। तो अभी वार्ड बोलता है कि आंटी आजकल के ज़माने में कौन लेटर लिखता है, मैं मर जाऊँगा तब आएगा आपका रिस्पॉन्स। तब उसकी आंटी बोलती कि मैं तो फ़ोन सुन नहीं सकती हूँ, मैं क्या करूँ। और उसके बाद नीरा जब वहाँ आके वार्ड से बात करने की ट्राई कर रही थी तो वार्ड की तो हालत ख़राब हो रही थी, सच्ची में उसकी वाट लगी बड़ी थी। हम देखते हैं फिर से रूंग और थानू के बीच में बातें हो रही थी। रूंग बोलते कि प्लीज़ तुम अपने बॉस को बोलो ना थोड़ा टाइम तक शादी पोस्टपोन करे, तुम्हें नहीं पता मेरी बहन कितनी स्ट्रेस्ड है, बस वो बता नहीं पा रहे हो उसे कैसा लग रहा है, एक अनजान लड़के से शादी करने के लिए उसे फोर्स किया जा रहा है, प्लीज़। तभी थानू बोलता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, बॉस का डिसीजन है और इसमें गलत क्या है। और तभी रूंग बोलती कि 3 महीने का टाइम था, अचानक 7 दिन क्यों किया तुम्हारे बॉस ने। ये सुनने के बाद थानू बोलता कि हो सकता है बॉस को तुम्हारी बहन पसंद आ गई होगी, उससे प्यार होने लगा, इसीलिए वो चाहते होंगे कि जल्द से जल्द उनको वाइफ मिल जाए। ये सुनने के बाद रोंग वाज लाइक हाँ उसे मिला भी नहीं और उसे प्यार हो गया, ये क्या ड्रामा है, ये रियल लाइफ है। और सबसे बड़ी बात मेरी बहन ना बहुत ज़्यादा अलग है। ये सुनने के बाद थानू बोलता है कि मैं तुमसे मिल चुका हूँ, मुझे नहीं लगता तुम और तुम्हारी बहन कोई अलग होंगे, क्योंकि तुम्हारे साथ इतने कंफर्टेबल हूँ तो बॉस भी कंफर्टेबल हो ही जाएंगे तुम्हारी बहन के साथ। ये सुनने के बाद रोंग बोलती कि तुम्हें लगता है मेरी बहन और मुझे कुछ सिमिलरिटी है, प्लीज़ ऐसा मत सोचना, हम दोनों ना साउथ पोल और नॉर्थ पोल है, अगर मेरी बहन प्लस है तो मैं माइनस हूँ, मैं बहुत ज़्यादा रैश हूँ, मैं मुझे बहुत घबराहट रहती है और मेरी बहन बहुत काम है, बहुत पॉजिटिव टाइप की बंदी है, मैं उसकी बिल्कुल अपोजिट हूँ, प्लीज़ इतना तो कर दो ना। ये बोल रही थी। थानू बोलता कि ठीक है अगर तुम चाहती हो तो मैं बात तो कर लूँगा, लेकिन ये मत सोचना कि शादी के डाइट पोस्टपोन होगा या फिर कुछ भी होगा मेरे कहने से, ऐसा वो बोलता है। रोंग फिर भी थानू से बोल रहे थे कि प्लीज़ इतना कर देना, उससे बात कर लेना एक बार। थानू बोलता है ठीक है, और उसके बाद रोंग बोलती कि ठीक है मैं जा रही हूँ बोल के जाने लगती है। तो वो थानू बोलता है कि तुम बस यही कहने के लिए यहाँ पर आई थी, अगर दूसरी बार फिर से कभी ऐसे काम हो ना तो मुझे कॉल पे बता देना। रोंग बोलती कि नहीं वो एक्चुअली मैं तुमसे मिलना चाहती थी। ये सुनने के बाद थानू बोलता है कि मुझसे मिलना चाहती थी, ऐसा क्या था। उसके बाद रोंग अपने बात को करेक्ट करते हुए बोलती कि नहीं मतलब मैं ना नहीं चाहती थी कि मेरी बहन की लाइफ के कोई डिसीजन हो रहा है, कोई डील हो रहा है और उसमें मैं इन्वॉल्व ना हूँ, ऐसे भी मेरी बहन को तो कुछ डिसाइड करने का दे नहीं रहा है अभी वक्त, तो सोचा मैं आके कंफर्म कर लूँ बोलती है और वो जाने लगती है। थानू उसे बोलता है कि रुको। ये सुनने के बाद रोंग बहुत एम्बैरेस फील कर रही थी। थानू बोलता है जाने का रास्ता इधर से नहीं उधर से है, और उसके बाद रोंग बोलती है हाँ मुझे पता है, और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और वो एक बार उसे पीछे मुड़ के दिखती है और वो ब्लश कर रही थी और थानू भी काफ़ी अच्छे से स्माइल कर रहा था। तभी वहाँ पर ईट आता है और वो बोलता है कि ऐसे बस आपके पास ना अभी भी टाइम है ब्राइड बदलने का, अगर आप चाहते हो तो। ये सुनने के बाद थानू बोलता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं ब्राइड बदलना चाहता हूँ। तभी ईट बोलता है कि आपकी आंखों में दिख रहा है बॉस, आप उससे पसंद करते हो और एटलीस्ट दिल की तो सुनो ना, और अभी अगर उसे पसंद करते हो तो उसे बता दो, और अभी भी टाइम है शादी के लिए, तो ब्राइड आप बदल सकते हो। ये सुनने के बाद थानू बोलता है कि तुम्हें तो पता है ना मेरे इंटेंशन, वो फ़र्क नहीं पड़ता कोई भी हो, लेकिन मुझे उस घर की बेटी से शादी करनी है और मुझे ये लगता है कि फ़ोन ही वो सही लड़की है, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है शाम को वाट के घर पे डिनर कर रहे थे सब लोग। नीजा जो वाट का जो नेफ्यू था उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट लेके आई हुई थी, जिनमें एक वो भी था कार। और वो कार देखने के बाद बेचारा बच्चा, उसका नाम ओट है, और वो काफ़ी ज़्यादा डरने लग जाता है। और एक पास जहाँ पर एज एन ऑडियंस हम देख सकते हैं कि वो अपनी मम्मा और पापा के साथ गाड़ी में था और उस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, उसके मम्मा पापा मर गए थे और वो बच गया था। इसी बात की वजह से ये बच्चा काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहा करता था और मेंटली थोड़ा डिसबैलेंस। वो बोलता है कि मुझे अंदर रूम में जाना है, मैं नहीं खाने वाला, और वो चला जाता है। नीरा बोलती कि क्या हुआ है। तभी वाट उसे सारी सच बता देता है और वो बोलता है कि जब से वो एक्सीडेंट से वापस आया है वो ऐसा ही हरकतें करता है और मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं इसको कैसे ठीक करूँ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, ऐसा वो बोल रहा था। आखिरी सीन में दिखाया जाता है रोंग अपने घर के लिए वापस आ रही थी, वो अपनी गाड़ी को रुकवा देती है टैक्सी को, और वो बोलती कि आपको नहीं लगता ये गाड़ी हमारा पीछा कर रहा है। तो कोई गाड़ी था जो इसका पीछा कर रहा था। ड्राइवर भी बोलता कि हाँ मैडम मुझे लग रहा है, और उसके रोकने के बाद वो गाड़ी वहाँ से वापस चला गया था। तो कौन है जो रोंग का पीछा कर रहा है, इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा एपिसोड नंबर 3, जो मैं बहुत जल्द लाऊंगी। बस आप लोगों को ये करना है कि कमेंट सेक्शन में ढेर सारा
का नेक्स्ट पार्ट लिखो या फिर मुझे बताओ ये ड्रामा कैसा लग रहा है, क्योंकि ये ड्रामा अभी नया है तो मुझे भी जानना बहुत मैटर करेगा कि आप लोगों को पसंद आ रहा है या फिर नहीं। सो मिलते हैं एपिसोड नंबर 3 में बहुत जल्द। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।